कॉन्फ्रेंस ने आज फिर से वही धोखा किया जो उससे पहले उन्होंने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही करती आ रही है जो उनकी रवायत रही है, जो शेख साहब ने अपने टाइम पे किया है, लोगों के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया। वही आज फिर से हो रहा है। 50 सीटें दे के इन्होंने हमें वहाँ पर बिल तक नहीं लाने दिए और कह रहे हैं हमें स्पीकर ने उसको अलाउ नहीं किया। मैं यहाँ के एमएलए से कह रहा हूँ, क्या आपका वोट, आपने उसको वोट नहीं दिया? मैं कंगन के जो मियाँ ख़ानदान से हैं, महर अली साहब से कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं वो छोटे भाई, आप इतने सईद ख़ानदान से हैं, क्या आप इसी स्पीकर को वोट देंगे कि जिसने ये बिल नहीं लाने दिए? क्या आप इसमें कोई पेश रफ्त नहीं करेंगे? अगर यही इनकी रवायत रही, बाकी उमर साहब से तो हमें कोई तवक़ा है नहीं, उनके साथ तो तवक़ात है नहीं। हम उनसे कह रहे हैं जो यहाँ पर मुसलमान के दावा कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमें दीनदारी का, हमें ये जो हम मुसलमान हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ के लोगों को कह रहा हूँ कि हमने 32,000 के करीब हिलाल साहब को वोट दिए हैं। क्या हिलाल साहब आपने इसीलिए ये वोट दिया था कि आप उस स्पीकर को वहाँ पर चुनोगे जो हमें बिल नहीं लाने देंगे वहाँ पर? कश्मीर में आए रोज मुख्तलिफ तंजीमें अलाहिदगी पसंदी को तर्क करके मेन स्ट्रीम में आने का ऐलान कर रही हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत के तहत इत्तिहाद की रूह जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करती है। शाह ने लिखा है कि हुर्रियत से वाबस्ता एक और तंजीम जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने हिंदुस्तान के इत्तिहाद से मुकम्मल वाबस्तगी का ऐलान करते हुए अलाहिदगी पसंदी को मुस्तरद कर दिया है। शाह ने कहा कि वो इनके इस इक़दाम का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। अब तक हुर्रियत से मुंसलिक 12 तंजीमें हिंदुस्तान के आइन पर एतमाद करते हुए अलाहिदगी पसंदी से अलग हो चुकी हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन की जीत है। तो उधर श्रीनगर में एक सकाफती तकरीब के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत को कश्मीरी पंडितों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वापस लाने में दरपेश चैलेंजेस को खित्ते में अमन की कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान शायद ये नहीं चाहता कि अमन कायम हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि नफरत और तनाव सूरत हाल को मजीद बढ़ा देगा, जिससे कश्मीरी पंडितों की वापसी मुश्किल हो जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने 12 अलाहिदगी पसंद तंजीमों के मेन स्ट्रीम में शामिल होने पर शुकूक का इजहार करते हुए इसे जाली शो करार दिया। उन्होंने जुमे के रोज जामा मस्जिद की बंदिश और मीरवाइज की मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी का हवाला देते हुए बीजेपी के इरादों के इखलास पर सवाल उठाया। सरकार किसी चीज को नहीं ला सकती जब तक कि उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं,